कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल आपसे। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? मुंबई से, भोपाल से, या फिर किसी छोटे से गांव से जहां शाम की चाय और कहानियां साथ चलती हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जगह, आपकी कहानी हमारे लिए मायने रखती है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। भोपाल की ठंडी सुबह थी। हवा में हल्की नमी थी और सड़कें अभी अभी पानी से धुली लग रही थी। सूरज की किरणें पुराने पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। झील के पार दिख रहा था शहर का सबसे आलीशान होटल, रॉयल लोटस ग्रैंड। एक ऐसा होटल जहां आम इंसान सिर्फ बाहर से देखकर ही संतोष पाले। भीतर कदम रखने के लिए जेब में पैसा नहीं, किस्मत चाहिए होती है। होटल के मुख्य द्वार पर गार्ड खड़े थे। सफेद यूनिफॉर्म, सिर पर नीली टोपी और आंखों में वही सख्ती जो शहर के बड़े होटलों की पहचान होती है। गेट के अंदर फर्श संगमरमर का था और हर कोने से हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इसी बीच होटल के गेट की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, सफेद कुर्ता जो जगह जगह से फटा था और कंधे पर एक पुराना झोला लटक रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो जीवन के हर दर्द को झेल चुकी हो। उसका नाम था हरिनारायण वर्मा। गार्ड ने उसे आते देखा तो माथे पर शिकन आ गई। कहाँ चले आ रहे हो, बाबा? उसने तीखे स्वर में कहा। यहां बाहर बैठो, अंदर आने की इजाजत नहीं है। हरिनारायण जी ने थमे हुए स्वर में जवाब दिया। मुझे अंदर मैनेजर साहब से मिलना है, जरूरी बात करनी है। गार्ड ने हंसकर कहा, मैनेजर से? आप जैसे लोग अब मैनेजर से मिलेंगे? बाबा, यहां चाय भी सस्ती नहीं मिलती, आप अंदर क्या करेंगे? पास खड़े कुछ लोग मुस्कुराने लगे। हरिनारायण जी ने शांत आंखों से सबको देखा और बोले, बेटा, कुछ लोग बाहर से गरीब दिखते हैं मगर दिल से बहुत अमीर होते हैं। अंदर जाकर बस एक बार बात कर लूं, फिर चला जाऊंगा। गार्ड ने झुंझलाते हुए कहा, अरे बाबा, समझ में नहीं आता? अंदर जाने की मनाही है। जाओ, आगे बढ़ो। उसी समय होटल के अंदर से एक युवा व्यक्ति बाहर आया। लंबा, गोरा, नीले सूट में, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर घमंड। वो था राहुल मेहरा, होटल का मैनेजर। भोपाल के सबसे महंगे कॉलेज से पढ़ा हुआ, लेकिन अपने ओहदे का घमंड उसे हर वक्त याद दिलाता था कि वो बाकी लोगों से ऊंचा है। क्या हो रहा है यहां? राहुल ने कड़क आवाज में पूछा। गार्ड बोला, सर, ये बाबा अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। राहुल ने नजरों से हरिनारायण को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई पुराना फटा पर्दा देख रहा हो। बाबा, ये कोई मंदिर नहीं है जहां हर कोई चला आए। ये 5 सितारा होटल है। आपके जैसे लोगों की यहां एंट्री नहीं होती, उसने तिरस्कार से कहा। वहां मौजूद लोगों के बीच हल्की हंसी गूंज गई। हरिनारायण जी ने धीरे से कहा, बेटा, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। वक्त बदलता है। राहुल मुस्कराया। जी हां, वक्त बदलता है, लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे लिए। उसने गार्ड को आदेश दिया, इसे बाहर करो। गार्ड आगे बढ़ा और उसने हरिनारायण जी का कंधा पकड़ लिया। भीड़ तमाशा देखने लगी। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हरिनारायण जी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गार्ड की ओर देखा और कहा, जो दूसरों का अपमान करता है उसे एक दिन खुद आईना दिखता है। वो धीरे धीरे मुड़ गए और होटल के सामने से चले गए। कदम भारी थे, पर चेहरा शांत था, जैसे उन्हें पता हो कि आने वाला दिन सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह होटल में असामान्य हलचल थी। सारे कर्मचारी जल्दी जल्दी भागदौड़ कर रहे थे। फूलों की सजावट, लाल कारपेट और नए गार्ड्स की ड्यूटी लगाई जा रही थी। कहा गया था कि मुंबई से नया मालिक आने वाला है, जिसने हाल ही में इस होटल को खरीद लिया है। राहुल सूट पहनकर आईने के सामने खड़ा था। बालों पर जेल लगाया, टाई सीधी की
और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। आज का दिन मेरा है, उसने मन ही मन कहा। अगर नए मालिक को इम्प्रेस कर लिया तो शायद प्रमोशन भी मिल जाए। ठीक 11 बजे होटल के सामने एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला। सभी कर्मचारी एक सीधी पंक्ति में खड़े थे। राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद। और तभी गाड़ी से उतरा वही बुजुर्ग। सफेद सुथरा कुर्ता, साफ झोला और माथे पर हल्की मुस्कान। पूरा स्टाफ जैसे जम गया। राहुल की आंखें फैल गई। ये वही था, वही जिसे उसने कल गेट से धक्के देकर बाहर किया था। हरिनारायण जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके साथ एक वकील और एक सहायक था। वकील ने हाथ में एक फाइल खोली और बोला, सभी ध्यान दे। अब से रॉयल लोटस ग्रैंड होटल वर्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति है। श्री हरिनारायण वर्मा जी इसके नए मालिक हैं। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। गार्ड की सांसें अटक गई। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो साधारण से दिखने वाला आदमी, जो कल तक सबकी हंसी का पात्र था, आज पूरे होटल का मालिक निकला। वो पल होटल के इतिहास में दर्ज हो गया। पूरा स्टाफ स्तब्ध खड़ा था। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। राहुल की आंखों में अविश्वास था। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर आई थी। वो आदमी जिसे उसने अपमानित कर दरवाजे से बाहर किया था, आज उसी दरवाजे से मालिक बनकर अंदर आ रहा था। हरिनारायण वर्मा ने चारों ओर देखा। उनकी नजरें उस फर्श पर टिकी जहां कल उन्हें धक्का दिया गया था। फर्श आज भी चमक रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका हर कदम होटल के गर्व को तोड़ता जा रहा था। मैनेजर राहुल ने आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। हरिनारायण जी ने उसकी तरफ देखा। तुम ही हो ना जो कल यहां खड़े थे? राहुल ने सिर झुकाया। जी सर, कल मैं ही था। कल तुमने कहा था कि यहां मेरी जगह नहीं है। हरिनारायण की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी गहराई थी जो दिल के आर पार उतर जाए। अब बताओ, आज मैं कहां खड़ा हूं? राहुल की हथेलियां पसीने से भीग गई। उसने कुछ कहना चाहा। सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मुझे लगा कि आप गरीब हो। हरिनारायण ने उसकी बात पूरी की। हां, वही तो सोचा था तुमने। मगर याद रखो, जो आदमी सिर्फ कपड़ों से इंसान की कीमत आंकता है, वो खुद भी एक दिन नाप लिया जाता है। पूरा स्टाफ अब तक चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। हरिनारायण ने अपने सहायक से कहा, सब कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाओ। कुछ ही मिनटों में होटल के दर्जनों वेटर, क्लीनर, कुक और स्टाफ वहां इकट्ठा हो गए। वो मंच पर खड़े हुए और बोले, कल मैं इस होटल के गेट पर आया था। कोई नहीं जानता था कि मैं इस जगह को खरीद चुका हूं। मैं बस ये देखना चाहता था कि यहां काम करने वाले लोग इंसान को इंसान मानते हैं या नहीं। उनकी नजर राहुल पर टिक गई। और नतीजा तुम्हारे सामने है। राहुल के चेहरे पर ग्लानि उतर आई। उसने सिर झुका लिया। भीड़ में कुछ लोग सिसक उठे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सा अपमान इतने बड़े सबक में बदल जाएगा। हरिनारायण ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने ये होटल पैसा कमाने के लिए नहीं लिया, बल्कि ये देखने के लिए लिया कि यहां काम करने वाला हर व्यक्ति इंसानियत में कितना अमीर है। कर्मचारी का असली चेहरा तब दिखता है जब सामने कोई गरीब, लाचार या छोटा आदमी खड़ा होता है। वो कुछ पल रुके, फिर बोले, राहुल मेहरा, कल तुम्हारे घमंड ने मेरा नहीं, तुम्हारा चेहरा गिराया था। आज मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया। मैं चाहता हूं तुम खुद अपने कर्मों का बोझ महसूस करो। राहुल की आंखें भर आई। वो आगे बढ़ा और हरिनारायण के पैरों में गिर गया। सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने इंसानियत को नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हरिनारायण ने उसका कंधा पकड़ा और उठाया।
माफी हमेशा आसान नहीं होती, राहुल। लेकिन कर्म जब पलटता है तो आदमी खुद सजा बन जाता है। मैं चाहता हूं तुम यहां काम करो, लेकिन अब तुम्हारी ड्यूटी बदल दी जाएगी। राहुल ने सिर उठाया। सर, जैसा आप कहें। हरिनारायण मुस्कुराए। अब तुम फ्रंट ऑफिस के नहीं, बल्कि गेट पर रहोगे, जहां तुमने मुझे अपमानित किया था। तुम्हें वही जगह संभालनी है। हर दिन आने जाने वाले लोगों में तुम्हें वो खुदाई दिखेगी जो मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में खोई हुई देखी थी। पूरा स्टाफ सन्न था। राहुल के चेहरे पर शर्म और सम्मान दोनों उतर आए थे। उसने सिर झुका लिया, बिना कोई सवाल किए। दोपहर तक खबर पूरे भोपाल में फैल चुकी थी। रॉयल लोटस ग्रैंड के नए मालिक वो बुजुर्ग निकले जिन्हें कल दरवाजे से भगाया गया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाया, गरीब समझकर किया अपमान, मालिक निकल गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। कई लोगों ने लिखा, यह है कर्म का न्याय। उस शाम हरिनारायण जी होटल की छत पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था। झील पर उसकी परछाई झिलमिला रही थी। उनके बगल में उनका पुराना दोस्त गोविंदलाल खड़ा था। वही व्यक्ति जिसने सालों पहले उन्हें इस बिजनेस में उतरने की सलाह दी थी। तुमने उसे माफ कर दिया? गोविंदलाल ने पूछा। हरिनारायण जी मुस्कुराए। नहीं गोविंद, मैंने उसे मौका दिया। माफी तो ऊपर वाला देगा, अगर वो अपने कर्म सुधार ले। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि उसे हर दिन याद रहे कि एक इंसान का अपमान कभी छोटा नहीं होता। हवा चल रही थी, झील पर लहरें बन रही थी। नीचे होटल का गेट दिख रहा था, जहां राहुल अब गार्ड यूनिफॉर्म में खड़ा था। वही राहुल जो कल सूट में दूसरों को नीचा दिखा रहा था। वो अब हर आने जाने वाले को नमस्ते करता, मुस्कुराकर दरवाजा खोलता, और जब भी कोई बुजुर्ग दिखता वो सबसे पहले आगे बढ़कर उनका स्वागत करता। हर बार उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम जाता जब उसने हरिनारायण को ठुकराया था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। रॉयल लोटस ग्रैंड के गेट पर अब वही व्यक्ति खड़ा था जो कभी इस होटल की ऊंचाई पर था, राहुल मेहरा। सूट की जगह अब नीली यूनिफॉर्म थी, टाई की जगह पहचान का टैग, और चेहरे पर घमंड की जगह विनम्रता। शुरुआती कुछ दिन उसके लिए बेहद कठिन थे। लोग उसे पहचानते, फुसफुसाते, कुछ मुस्कुराते हुए निकल जाते। अरे, ये वही नहीं जो मैनेजर था, अब गार्ड बन गया। हर बार ये सुनकर उसका सिर झुक जाता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसने अब एक नई आदत डाली थी, चुप रहना और सुनना। हर सुबह वो समय पर ड्यूटी पर आता, गेट साफ करता, फूलों की माला लगवाता और सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलता। धीरे धीरे स्टाफ का रवैया भी बदलने लगा। वो अब उसे नीचा नहीं देखते थे, कुछ तो उसकी इज्जत करने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सीधा सिर पर था, होटल के गेट पर एक छोटी बच्ची आई, करीब 8 साल की। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पल नहीं, और हाथ में पुराने फूलों की टोकरी। वो गेट पर खड़ी होकर बोली, भैया फूल ले लो, 5 रुपए के। राहुल ने देखा, वही जगह जहां कल तक वो घमंड से खड़ा रहता था, आज वही एक मासूम बच्ची जीवन के लिए जूझ रही थी। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ नोट निकाले और कहा, रख ले बेटी, ये तेरे फूलों के नहीं, तेरी मुस्कान के हैं। बच्ची ने भोलेपन से पूछा, आप मालिक हो? राहुल हंसा, नहीं, अब मैं बस एक गार हूं। बच्ची मुस्कुरा दी, तो आप सबसे अच्छे गार हो। उसकी ये बात राहुल के दिल में उतर गई, जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो। शाम को जब हरिनारायण जी होटल पहुंचे, उन्होंने देखा गेट पर राहुल खड़ा है, लेकिन उसके बगल में वही बच्ची भी बैठी है। वो उसके लिए पानी लेकर आया था और उसे खाने के लिए बिस्किट दे रहा था। हरिनारायण जी ठहर गए। कुछ देर तक वो दोनों को देखते रहे, फिर मुस्कुराए और पास आए। कौन है ये? राहुल? राहुल ने धीरे से कहा, सर, ये फूल बेचती है, भूखी थी तो मैंने कुछ खिला दिया। हरिनारायण जी ने बच्ची से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंपा, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
हरिनारायण जी ने कहा, तुम पढ़ना चाहोगी? बच्ची ने आंखें फैलाकर कहा, पढ़ाई? हाँ, लेकिन मां कहती है बहुत महंगी होती है। हरिनारायण जी ने वकील को बुलाया और बोले, आज से चंपा हमारे वर्मा ट्रस्ट की छात्रवृत्ति पर पढ़ेगी। उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी। राहुल की आंखें भर आई। वो बोला, सर, ये वही इंसानियत है जो मैंने खो दी थी। आज आपने मुझे सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, दिल की होती है। हरिनारायण जी ने उसकी पीठ थपथपाई। राहुल, हर गलती इंसान को गिराने नहीं, जगाने के लिए होती है। मुझे अब लगता है तुमने वो सबक सीख लिया है जिसके लिए जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया था। राहुल ने सिर झुकाया। सर, मैं अब पहले वाला आदमी नहीं हूं। मैं अब समझ गया हूं कि किसी का अपमान करना सबसे सस्ती बात है, लेकिन किसी को इज्जत देना सबसे बड़ी दौलत है। कई महीने बीत गए। राहुल अब गेट का गार्ड नहीं था, लेकिन उसने फिर कभी अपने पुराने पद की मांग नहीं की। हरिनारायण जी ने उसे गेस्ट रिलेशंस हेड बना दिया था, क्योंकि अब वो जानता था कि इंसानियत से बड़ा कोई पद नहीं होता। होटल का माहौल बदल गया था। जहां पहले दिखावे और रुतबे की हवा थी, अब वहां विनम्रता और सम्मान की सुगंध थी। हर सुबह राहुल फूलों की टोकरी से एक फूल निकालता और गेट पर रख देता, वही फूल जो कभी चंपा बेचा करती थी। उस फूल की खुशबू अब उसे रोज याद दिलाती थी कि कर्म चाहे देर से लौटे, लौटता जरूर है। कुछ सालों बाद जब हरिनारायण जी बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने होटल की जिम्मेदारी राहुल को सौंप दी। अब ये जगह तुम्हारी है, उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने इसे सिर्फ दीवारों से नहीं, अपने कर्मों से बनाया है। राहुल ने उनके पैर छुए। आंसू गालों पर बह निकले। सर, अगर उस दिन आपने मुझे सजा नहीं, मौका दिया होता, तो शायद मैं आज भी अंधा होता। आपने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं, नजरिया दिया। हरिनारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जिंदगी का असली सौदा है, जब आदमी गिरकर उठता है और फिर दूसरों को उठाने लगता है। भोपाल की शाम फिर शांत थी। झील पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थी। होटल के गेट पर अब भी एक नई बोर्ड चमक रही थी, रॉयल लोटस ग्रैंड, जहां हर मेहमान इंसान है। और गेट के नीचे वही छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर खुदा था, जो दूसरों का अपमान करता है, कर्म उसका हिसाब खुद लिखता है।